राष्ट्रपति को लेकर हो रहा चुनाव संपन्न हो गया है। सुबह 10 बजे से चल रहे मतदान का शाम 5 बजे समापन हो गया। इस दौरान देश भर के सांसदों ने संसद भवन और विधायकों ने विधानसभा पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया। बात करें झारखंड बिहार की, तो यहां भी सभी सांसदों और विधायकों ने अपने मत का प्रयोग किया। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू की टक्कर यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से है। मतगणना 21 जुलाई को होगी, जिसके बाद देश को राष्ट्रपति मिल जाएगा। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतगणना जो है 21 जुलाई को होगी। और आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से लेकर के अभी शाम 5 बजे तक जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही थी और सभी सांसदों और विधायकों ने संसद भवन और विधानसभा में जाकर के अपने मतों का प्रयोग किया है और अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया है। आपको बता दें कि एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, तो वहीं यूपीए की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवारी अपनी पेश कर रहे थे। धन्यवाद। ये सब चीज़ पार्टी की ओर से होता है। पार्टी का निर्देश हुआ, हमने महामहिम जो यहाँ राज्यपाल थी पूर्व में, उनको हमने वोटिंग किया, द्रौपदी जी को। पार्टी का आदेश। एक बात और हम कहेंगे, शायद अभी तक कोई नहीं बोला हुआ, जसवंत सिन्हा जी का बेटा, क्या उनको वोट दिया होगा? पार्टी का बात है ना, पार्टी के अनुरूप चलता है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं चलता है। हाँ, निश्चित रूप से। और जो अपील पर भी लोग सामने आए हैं उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। कई लोग सामने आ रहे हैं, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों ने किया है, एनसीपी के विधायक कमलेश जी ने समर्थन दिया है। तो एक अच्छा है कि हम लोग तो हमेशा चाहते थे कि ये चुनाव में जनजातीय क्षेत्र से एक जनजातीय प्रतिनिधि देश में पहली बार सर्वोच्च पद में नामित होंगी। तो अच्छा ये रहता कि हम लोग सब एकजुट होकर एक मत से उनको वहाँ स्थापित। और इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, ये जो एनडीए की तरफ से ओबीसी का जो आप बोलेंगे कि जो पैटर्न था, जिस तरीके से ओबीसी उम्मीदवार को उतार करके, क्या यूपीए के जो यशवंत सिन्हा है उनको पटकनी दे पाएगी जो सरकार है? देखिए सुमित, एनडीए ने बहुत सोच समझकर एक आदिवासी महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को उतारा था। और ठीक राष्ट्रपति चुनाव के पहले यशवंत सिन्हा ने एक वीडियो जारी किया था और उन्होंने देश भर के सांसदों और विधायकों से अपील की थी कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर वोट करें। आज उनमें से कई विधायकों की अंतरात्मा जाग गई है और हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार देश के 12 राज्यों में यशवंत सिन्हा को जो वोट देने वाले विधायक थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया और द्रौपदी मुर्मू को वोट दे दिया। तो अंतरात्मा किसकी जगा रहे थे वो ये तो यशवंत सिन्हा जाने। हमारे पास अब तक जो भी जानकारी है उसमें कई राज्यों में खेला हुआ है। उड़ीसा में एक विधायक है कांग्रेस के मोहम्मद मुकीम जी, उन्होंने खुलेआम कहा कि जब बात मिट्टी की आती है तो मैं द्रौपदी मुर्मू के साथ हूं, पार्टी क्या सोचती है वो सोचे, मैंने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के 2 कांग्रेस विधायक हैं जो कि टीएस सिंहदेव के समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने यशवंत सिन्हा को वोट न देकर द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। हरियाणा में एक कांग्रेसी ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है। यूपी में एक विधायक हैं बरेली के भोजपुरा से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं सहजिल इस्लाम, इन्होंने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट कर दिया। गुजरात में एनसीपी के एक विधायक है कंधाल जडेजा, इन्होंने भी शरद पवार के व्हिप को दरकिनार करते हुए द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट कर दिया। और झारखंड में भी ऐसा ही हुआ। एनसीपी के सिर्फ एक विधायक थे कमलेश सिंह, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में। क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले शरद पवार जो एनसीपी के प्रमुख हैं उनका ट्वीट देख रहा था, तो उनके जो जितने भी विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं और वो यूपीए के कैंडिडेट को समर्थन दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो अभी आपने आंकड़े बताए उसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि अखिलेश सिंह, सोनिया गांधी और शरद पवार अपना कुनबा नहीं बचा पा रहे हैं। अखिलेश यादव के तो खुद के चाचा, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट किया है। उन्होंने पहले ही ये इस बात की घोषणा कर दी थी
कि जो यशवंत सिन्हा हैं उन्होंने कभी मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट बताया था। उन्होंने कहा जिस शख्स ने मेरे भाई को आईएसआई का एजेंट बताया है उससे तो मैं कम से कम वोट नहीं करूंगा, अगर मुलायम सिंह के बेटे को वोट करना है तो कर दे। ये मैसेज समाजवादी पार्टी में बहुत अंदर तक पहुंचा। कई विधायकों की अंतरात्मा जागी है। अभी हमारे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट आएंगे तो हो सकता है कि कुछ आश्चर्यजनक हो। लेकिन उससे भी बड़ा आश्चर्यजनक असम में हुआ है। असम में तो कमाल हो गया। वहां कांग्रेस के लगभग आधे विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में अपना मतदान कर दिया, और 2 विधायक ऐसे हैं जो ठीक मतदान के पहले सऊदी अरबिया चले गए। उन्होंने कहा कि वो धार्मिक कार्यों से सऊदी अरबिया जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि जहां जहां कांग्रेस को उम्मीद थी वहां वहां क्रॉस वोटिंग हुई है। और कई सारे राज्यों के आंकड़े हमारे पास हैं। दर्शकों को बता दूं कि उत्तराखंड में 2 कांग्रेसी विधायक वो वोट करने पहुंचे ही नहीं, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। अकाली दल के एक विधायक हैं मनप्रीत अथाली, वो द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का जो फैसला था पार्टी के उससे सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने यशवंत सिन्हा को नहीं दिया, वो एब्सेंट हो गए। तेलंगाना में कांग्रेस के विधायक अनुसुईया हैं, उन्होंने कहा कि मेरी अंतरात्मा की आवाज आज सुबह जागी है, इसलिए मैंने एक महिला को वोट दिया है द्रौपदी तो मुर्मू क्या को। ये इस वजह से भी नहीं है कि एनडीए जो है, जो पार्टी जो पूरी समाहार है उसका, उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जा सकता है कि मैनेजमेंट जो है वो एकदम जबरदस्त है, और उसके इतर अगर हम यूपीए की बात करें तो वहां मैनेजमेंट की भी कमी दिख रही है, क्योंकि अंतरकलह की जो स्थिति है वो विभिन्न पार्टियों में देखने को लगातार मिल रही है यूपीए में। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जो कांग्रेस हो या यूपीए की पूरी तरह बात कर ले तो यशवंत सिन्हा कोई पहले चॉइस तो थे नहीं। सबसे पहले शरद पवार के पास गया, उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया कि आप लड़ लीजिए, उन्होंने कहा मैं हारने के लिए क्यों लड़ूं। यशवंत सिन्हा की स्थिति तो पंकज ऐसी हो गई थी कि बेस्ट ऑफ द वर्स्ट में उनको चुना गया। जब सबने मना कर दिया उसके पंकज मैं कह रहा हूं कि यशवंत सिन्हा की स्थिति तो वैसी हो गई थी जैसे बेस्ट ऑफ द वर्स्ट। जब सबने मना कर दिया, सबको बारी बारी से वो दिया गया टोकन कि आप बन जाइए, आप बन जाइए। जब सबने इनकार कर दिया तब यशवंत सिन्हा को पहुंचा दिया गया। जी देखिए सुमित, 2014 के बाद से ही यशवंत सिन्हा ने अपनी पूरी राजनीति को 180 डिग्री घुमा लिया। ये पूरी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे। जब प्रधानमंत्री मोदी ने इनका टिकट काटकर इनके बेटे को हजारीबाग से लड़ाया तो एक तरह से ये राजनीतिक बियाबान में भटकते रहे। कुछ दिनों तक बीजेपी में रहकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को गाली दी। उसके बाद ये कई दलों से होते हुए अंत में टीएमसी पहुंचे। टीएमसी में भी फिर आम आदमी पार्टी के साथ भी जुड़े, टीएमसी के साथ भी जुड़े। टीएमसी ने इनके दोस्त जो शत्रुघ्न सिन्हा हैं उन्हें तो लोकसभा से चुनाव लड़वाकर आसनसोल से लोकसभा पहुंचा दिया। लेकिन जो यशवंत सिन्हा की अधूरी इच्छा थी कि मुझे कहीं कुछ मिला नहीं, और जैसे ही राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था और सारे लोग जब इनकार करने लगे, क्योंकि ये हारी हुई बाजी कोई नहीं लड़ना चाहता था, तो एक यशवंत सिन्हा के पास मौका मिला लाइमलाइट में आने का। और उसके बाद उन्होंने जिस तरह पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जो बयान दिए और क्या कुछ नहीं कहा, चाहे वो द्रौपदी मुर्मू के बारे में हो या फिर ये कश्मीर जाके ये कह दिया कि जब वो राष्ट्रपति बनेंगे तो सीए लागू नहीं होने देंगे, इससे वोट बढ़े नहीं बल्कि वोट कुछ कम ही हुए हैं यूपीए के। और जिस तरह लगभग 1 दर्जन राज्यों में कांग्रेस हो, एनसीपी हो, समाजवादी पार्टी हो, हमें तो खबर यह है कि आरजेडी के भी एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है। हालांकि हम वो अभी साफ पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन्होंने किया है और इसकी जानकारी शायद कल या परसों तक सबके सामने सार्वजनिक भी हो जाए। तो कोई भी ऐसा सहयोगी दल नहीं था यूपीए का जिसकी पार्टी में टूट फूट नहीं हुई है। एक आध विधायकों ने क्रॉस वोटिंग नहीं किया है। उम्मीद थी, अगर पूरे कैलकुलेशन को देखें तो यशवंत सिन्हा को 4 से 4.25 लाख वोट आने की उम्मीद थी, लेकिन अब जानकार दावा कर रहे हैं कि उन्हें 3.5 लाख वोट भी मिल जाए तो बहुत होगा। पंकज, लेकिन इसमें अगर हम झारखंड और बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना जो यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं झारखंड के जगन्नाथ महतो, उन्होंने कहा कि यशवंत सिन्हा के बेटे भी शायद उनके पक्ष में वोट ना दे क्योंकि ये पार्टी विशेष के तौर पर वोट दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर वो बयान दे रहे हैं तो मतलब यशवंत सिन्हा का बेटा जो है वो भी इनके पक्ष में अगर वोट नहीं देगा तो उनको कहां से वोट मिलेंगे? बिल्कुल, देखिए जयंत सिन्हा ने तो पहले ही घोषणा कर दिया है कि वो पार्टी बीजेपी में है, बीजेपी से सांसद हैं, जो पार्टी कहेगी उसके अनुसार चलेंगे, वो पार्टी के अनुशासन में बंधे हुए हैं। लेकिन जो ये जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया,
मुद्दा क्या था? एक तरफ तो सत्ता पक्ष के पास था, ठीक है कि आदिवासी हैं और महिला हैं, वंचित शोषित तबकों को हमने जगह दिया है। यशवंत सिन्हा के पास कहने को क्या था? वो हर जगह जाके सिर्फ यही कह रहे थे कि संविधान बचाने की लड़ाई है। वो इसके अलावा कुछ नया नैरेटिव नहीं गढ़ सके इस पूरे चुनाव के लिए, और न ही जो उन्हें समर्थन करने वाले दल हैं उनके विधायकों को उत्साहित कर सके। वो अच्छा, झारखंड में जब वो आए, मैं दूसरे राज्यों की बात नहीं कर रहा, जब वो झारखंड में आए तो उन्होंने बैठक की कांग्रेस विधायकों के साथ, उसमें से 5 कांग्रेस विधायक मौजूद नहीं थे। अब जरा समझिए कि किस तरह का उत्साह रहा होगा। बिहार में गए, बिहार में आरजेडी ने उनका स्वागत किया, लेकिन वहां भी जो कांग्रेस थी वो कुछ न कुछ संकोच में थी, थोड़ा सकुचाते हुए, थोड़ा सा ना नुकुर करते हुए उनके साथ दिखी तो, लेकिन पूरे मन से यशवंत सिन्हा के साथ खड़े हैं इस तरह का कोई दिखा नहीं। ये इसलिए था क्योंकि यशवंत सिन्हा अपनी पूरी जिंदगी इसी आरजेडी और इसी कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे, और अंत में अचानक इन द लास्ट आवर जिसको बोलते हैं, वो उसी पार्टी के उम्मीदवार घोषित किए गए जिस पार्टी के खिलाफ वो लड़ रहे थे। अपने पूरे राजनीतिक करियर के दौरान उन्होंने जी भर के समाजवादियों को, जी भर के राष्ट्रीय जनता दल को, कांग्रेसियों को क्या कुछ नहीं कहा, और अब जब उन्हीं विधायकों को, यशवंत सिन्हा को वोट करना पड़ रहा है, तो इनमें अगर कुछ किसी की अंतरात्मा की आवाज जाग जाए तो इसमें आश्चर्य कैसा? पंकज, अगर हम झारखंड की बात कर रहे हैं तो यहां पर भी हमने देखा महागठबंधन की सरकार है, एकदम 11th आवर में जाकर के जेएमएम ने सपोर्ट दिया, जबकि हम ये अटकलें लगा रहे थे कि जेएमएम सपोर्ट करती है तो भी उसी को फायदा और ना करती है तो उसकी भत पिट जाएगी। तो ये किस तरीके की रणनीति की इतने लास्ट आवर में जाकर के अगर आपको करना ही है सपोर्ट तो सबसे पहले कर दिया जाए? देखिए सुमित, जेएमएम ने इसे पूरी रणनीति के तहत पूरी प्लानिंग किया और सारा काम किया है। हर किसी को पता था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने जा रही थी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के रणनीतिकारों ने अंतिम समय तक कांग्रेस को कंफ्यूज रखा। कांग्रेस में एक उम्मीद की किरण ये जगाए रखी कि हो सकता है अभी तक घोषणा नहीं किए, हो सकता है अभी तक घोषणा नहीं किए, क्योंकि अगर पहले ये घोषित कर देते तो हो सकता है कि दोनों तरफ से कुछ बयानबाजी होती, कुछ माहौल बिगड़ता। लेकिन ऐसे वक्त में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का आधिकारिक ऐलान किया जब बहुत बेहद कम समय बचा था, और इसमें बहुत ज्यादा कटुता के लिए स्पेस नहीं दिया, क्योंकि अगले ही दिन ये यशवंत सिन्हा को यहाँ आना था, अविनाश पांडे भी साथ आए, तो अविनाश पांडे जो प्रभारी हैं उन्होंने सारा कुछ मैनेज कर लिया, चीज़ों को आउट ऑफ कंट्रोल जाने नहीं दिया। जैसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये घोषणा की, पलामू से कांग्रेस के पूर्व विधायक है केन त्रिपाठी, उन्होंने कुछ बयान तो जरूर दिया, लेकिन उनका बयान सुबह आते आते तक पार्टी लाइन पर फिर आ गया। तो इसी रणनीति के तहत इन्होंने अंतिम वक्त तक टाला इसे। पंकज, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि कांग्रेस, झारखंड कांग्रेस में भी कई सारे ऐसे विधायक होंगे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की होगी? देखिए, क्योंकि यहां पर भी कांग्रेस के जो विधायक है वो पार्टी से नाखुश दिखाई दे रहे हैं साफ तौर पे। के बयान आ रहे थे, मैं अभी किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपने पहले भी सुना होगा कि लोहरदगा के जो कांग्रेस विधायक है उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी को द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना चाहिए। जामताड़ा के जो कांग्रेस विधायक थे उन्होंने कहा था कि द्रौपदी मुर्मू ने मुझे अपना बेटा कहा था, मेरे लिए भी भावनात्मक दुविधा की स्थिति है। और भी कई विधायक थे, खास करके आदिवासी विधायक। पूरे देश में एक तरह से लहर चल रही थी कि पहली बार कोई आदिवासी इस देश का राष्ट्रपति बनने वाला है। वैसी स्थिति में कांग्रेस के कुछ आदिवासी विधायक जो हमेशा आदिवासियत की लड़ाई लड़ते रहे हों, उनके लिए कितनी दुविधाजनक स्थिति होगी जब एक ऐसे शख्स को उन्हें वोट देना है जो जिंदगी भर उनको और उनकी पार्टी को गाली देता रहा, और दूसरी ओर एक आदिवासी महिला हैं जिनके साथ लगभग सभी विधायकों के मधुर संबंध। पंकज, इसी सवाल पे मैं अभी आने वाला था कि जब से द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए सामने आया है, तब से मीडिया में ही सही, बाकी दूसरे जगहों पर भी एक एकदम लगभग तय माना जा रहा है कि अगली राष्ट्रपति जो होंगी वो द्रौपदी मुर्मू होंगी। उसके इतर यशवंत सिन्हा को लेकर के कुछ ज्यादा उत्साह पार्टियों में देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या ये माना जाए कि द्रौपदी मुर्मू के साथ जितनी भी जो पार्टी है, चाहे वो एनडीए के साथ हो, चाहे वो विपक्ष के भी एक आध दो पार्टी हो, और क्रॉस वोटिंग, तो कहीं ना कहीं मिला करके द्रौपदी मुर्मू जो हो सकती है वो अगली राष्ट्रपति बन जाए, ये तय है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू ही अगली राष्ट्रपति बनने वाली है। दो राय सिर्फ थोड़ी सी कंफ्यूजन या थोड़ा सा कैलकुलेशन इसे कह सकते हैं, या अंदाजा लगाना कह सकते हैं, इस बात को लेकर है कि कितने ज्यादा वोटों से जीतेगी द्रौपदी मुर्मू। जो अगर हर पार्टी के विधायक ने अपने अपनी पार्टी के स्टैंड के हिसाब से वोट दिया होता
तो करीब 2-2.25 लाख वोट से द्रौपदी मुर्मू जीत रही थी। जी। लेकिन अब जो हमारे पास खबर है कि देश के 29 राज्यों में से 12 राज्यों में क्रॉस वोटिंग हुई है और लगभग द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में हुई है, तो उनकी जीत का फासला अब तो और बढ़ने की उम्मीद है। चलिए पंकज, एक तमाम अंदाजा जानकारियों लगाया के लिए जा- आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस पूरे मामले पे विस्तृत जानकारी दी। 21 जुलाई को मतगणना हो जाएगी और उस दिन भारत को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। अब ये यशवंत सिन्हा होते हैं या फिर द्रौपदी मुर्मू, ये देखने वाली बात होगी।